इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तवील अरसे से लापता अफराद के केसेस पर समाअत हो रही है। पहले ये मुकदमा साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह सुना करते थे, मगर अब वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो गए हैं, इसलिए आज उनकी जगह नए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस पर समाअत की। आज की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे को इस मामले की हसासियत का एहसास दिलाया, तफ्तीशी अफसर की सरजनिश की और इंतहाई अहम रिमार्क्स भी दिए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक आज समाअत के दौरान मुदस्सिर नारो की वालदा की तरफ से उनकी वकील ईमान मज़ारी ने तवज्जो दिलाई कि वज़ीर आज़म ने इस अदालत में पेश होकर यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आज़म की जानिब से आज रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी थी, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि काबीना ने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसकी मीटिंग्स भी हुई थी। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि मीटिंग्स तो होती रहती हैं, नतीजा क्या निकला? तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आज़म नज़ीर तारड़ के इस्तीफे के बाद कमेटी गैर फ़ाल हो गई है। तो जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि नए वज़ीर कानून आ चुके हैं, कमेटी गैर फ़ाल कैसे हो गई? कल अगर हुकूमत तब्दील हो जाती है तो क्या कमेटी ही ख़त्म हो जाएगी? साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चले गए तो क्या अब ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए? अगर कुछ नहीं करना तो बता दें, इन केसेस को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। मुल्क के मफाद में है कि ये मसले हल हो जाएं और कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इन केसेस में क्या कोशिशें की गई हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौका अख्तियार किया कि कमेटी के 8 इजलास हुए हैं जिनमें लापता अफराद के अहले खानों को बुलाया गया था। अब मजीद कार्रवाई करनी है, हमें कुछ वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये सारे केसेस 2-2 साल से ज़ेर इल्तवा हैं, आपको और कितना वक्त चाहिए? पता नहीं रोना चाहिए या हंसना चाहिए। इस मौके पर एक और लापता शहरी के वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने मौका अख्तियार किया कि ये 10 बार वक्त मांग चुके हैं, वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करें। 450 अफराद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो चुके हैं, उन पर अमल होना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि ब्यूरोक्रेसी वाला काम ना करें, पोजीशन पावर सब छोड़ें, इंसान बनकर सोचें कि किसी का भाई या बेटा ना मिले तो क्या होता है, हमारा अपना कोई लापता हो जाए तो हम खुद कैसा महसूस करेंगे? वकील, जज या आईजी बाद में, हम इंसान तो पहले हैं। आज एक मौके पर 2 लापता लड़कों के वालिद ने मौका अख्तियार किया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बाहर से मेरे 2 बेटे लापता हुए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक तफ्तीशी अफसर पर सख्त बरहम हो गए और उनकी सरजनिश करते हुए सवाल किया कि आपने क्या तफ्तीश की है? क्या आप तफ्तीश के अहल भी हैं? जो 2 फूल लगाए हुए हैं, क्या इसके अहल भी हैं? इसके बाद चीफ जस्टिस ने समाअत मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत के लिए ये तमाम केसेस 2 रुकनी बेंच को मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। इस मामले का अफसोसनाक पहलू यह है कि एक तवील अरसे से लापता अफराद के अहले खाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने प्यारों की बाजियाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुसलसल समातें हो रही हैं। इस अरसे में हुकूमत बदल गई, 2 वज़ीराए आज़म बदल गए, दोनों ने अपने अपने दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानियाँ कराईं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अदालती हिदायत पर मुदस्सिर नारो की वालदा और बच्चे से मिले। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालती हुक्म पर समाअत में पेश हुए, मुदस्सिर नारो के अहला खाना से मिले और काबीना कमेटी भी बनाई, उसके इजलास भी हुए। मगर इस सब के बावजूद मुदस्सिर नारो समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक कोई ठोस पेशरफ्त फिर भी नहीं हो सकी है और उनके अहले खाना आज भी अपने प्यारों की वापसी या कम अज़ कम उनके हवाले से दुरुस्त मालूमात के